तो शुरू किया जाए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पहले वाले चैप्टर में यानी कि पहले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का ले लिया है। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड बनाना चाहते हैं, अगर आप 10th क्लास में आ गए हैं, न्यू फ्रेशर्स हैं, तो कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके मन में आ रहा होगा सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस की हमने। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 2-3 ऐसे लेक्चर होंगे जिनमें से आपको बेसिक कमांड बताई जाएगी। ये भूल जाइए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है। जब सारी चीजें मैं बता दूंगा, बेसिक इंट्रोडक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बाइक चलाना, कार चलाना, तो पहले उसके बारे में जान तो लो कि कैसे गियर पड़ते हैं आपके, कहाँ कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, स्टीयरिंग कितनी मोड़नी है, कैसे मोड़ना है। जब आप प्रैक्टिकल पता लगे, पहले नहीं बाइक पे डायरेक्ट करोगे प्रैक्टिकल या कार पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल करोगे तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिक कुछ टर्म्स के बारे में आइडिया होगा, तो 2-3 क्लासों में हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसके बाद इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं खुद यहाँ पर करा दूंगा, कम से कम नहीं तो मैं आपके 100 क्वेश्चंस तो खुद प्रैक्टिस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के एवरेज। और अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए ना ट्रिग्नोमेट्री के इस पूरी कॉन्सेप्ट के बाद, तो फिर आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप करने लगोगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रटने नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन समझने होते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, लगाने का तरीका पता चल जाएगा, तो अगर नया क्वेश्चन भी आएगा तब भी तुम्हारा दिमाग यूं चलेगा कि यार इसे कैसे सॉल्व करना है। बेसिक थिंग इज दैट। ठीक है, तो ये बेसिकली मामला है। शुरू करते हैं। कल तक हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री के हमारे होते हैं 6 रेशियो। हाँ जी भैया, क्या हो रहा है? हाँ भाई, रिकॉर्ड हो ही रहा है, तुम कर रहे हो। भैया जी कर रहे हैं तो क्या नहीं रिकॉर्ड होगा। बस ये रात में रिकॉर्डिंग ना शुरू कर देना, पता लगा गलत जगह रिकॉर्डिंग करने लगे तुम, फिर मामला गलत हो जाएगा। लो पकौड़ी खाओ। अरे खाओ यार, तुम्हारे लिए मंगवाई है, खाते पीते रहो। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। अरे बेटा, सब लगवाएंगे हम। ठीक है, जितने भी सब लगवा, तुम्हारी बुक तुम्हारी बुक तुम्हारी बुक सब लग जाएगी। ठीक, टेंशन ना ही लेने का। ठीक है, चलिए मुद्दे में आते हैं, सीधे बात करते हैं। सबसे पहली कॉन्सेप्ट हमने कल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में देखा था। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो थे। कितने रेशियो थे? 6 रेशियो थे, ये हमने कल देख लिया था। अब उसी के आगे थोड़ी सी कहानी को और लेके चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, और उन 6 रेशियो में आपको याद होगा, एक साइन थीटा होता था, एक कॉस थीटा होता था, एक टेन थीटा होता था, एक कॉट थीटा होता था, एक हमारा, हाँ भैया जी बहुत अच्छे से बोले हैं, आज बिल्कुल संभल के बोलना, सेक थीटा। कल स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, तो भैया जी सेक बोलने जा रहे थे लेकिन सेक्स निकल गया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, उसमें कोई बढ़िया मेल फीमेल सेक्सी तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉसेक थीटा, ये 6 रेशियो थे। आज एक चीज समझने वाले हैं, आज समझने वाले हैं। फिर हमने इसमें देखा था कि साइन इंटू कॉस से कर दोगे तो 1 आ जाएगा, कॉस इंटू से कर दोगे तो 1 आ जाएगा, टेन इंटू कॉट कर दोगे तो 1 आ जाएगा। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है आपका, टेन का उल्टा कॉट होता है। इतनी सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में देख ली थी। जिन्होंने ना देखा हो, पहले वाले लेक्चर में घुस जाए जाकर, और आपका वहां से देख सकते हैं। कैमरे में नहीं घुसना भैया, मतलब पिछले लेक्चर देखना है, जो लोग देखेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, कुछ नहीं करनी पड़ती बेटा, और क्या, ये सब पूरा पूरा जाएगा फ्लो, टेंशन मत लो। उसमें क्या शर्म आना, जो तुम खुद खाते हो हम भी खाते हैं, जो तुम पीते हो अभी हम भी पीते हैं। समझ रहे हैं भाई साहब? हम्म, चलो मुद्दे में आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हुए सबसे पहली चीज आज हम बात करने वाले हैं आपको यहां पर, ट्रिग्नोमेट्री का कन्वर्जन। क्या बात करेंगे? टॉपिक हमारा कन्वर्जन ऑफ हेडिंग डाल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये हमारा टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो हैं एक दूसरे पे कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा एक मोमेंट की तरफ। और जरा हम यहां देखते चल के, सबसे पहली चीज अगर हम आपको देखें तो ये एक आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? क्वाड्रेंट की तरह दिख रहा है। मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये 0 से कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? अगर आप चलेंगे ये वाला तो ये कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। अगर आप चलेंगे ये आपका तो 270 डिग्री हो गया। समझते चलना भाई साहब, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ये कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। सब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे क्लास में यानी कि 10th स्टैंडर्ड में
केवल और केवल 0 से 90 का मामला है। जब आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जाके तो वहां पूरा पढ़ाया जाएगा, तो अभी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अपने औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, औकात में रह के कार्य करना चाहिए। तो अपनी औकात कितनी है, 0 से 90 डिग्री। ठीक है, चलो समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यानी कि अगर हम बाकी चीजों को नहीं पढ़ना है तो हम इसको हटा देते हैं सारा मामला पूरा। ठीक है, अभी आइए छोड़ दीजिए। अब हम कहते हैं 0 से 90, जरा ध्यान से सुनना जरा, 0 से 90। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो हैं, सभी रेशियो हैं, तो यहां पर एक चीज लिखिएगा, ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये थोड़ा थोड़ा समझ लो, एक चीज है जो आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत बेसिक चीज है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे यहां लिख दूं साइन 30 डिग्री, कितना लिख दिया मैंने, क्योंकि थीटा क्या था, एंगल था। अगर मैं कहूं साइन 30 डिग्री, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 को क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये तो पढ़ ही रखा होगा ना जी कोऑर्डिनेट में। और 90 से आपका 180 में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और 90 से 270 के बीच में ये 270 डिग्री एंगल मान लो, ये 180 मान लो, और ये 90 मान लो, और ये 0 मान लो। और जब 270 के बाद जाओगे तो 360 हो ही जाएगा। तो 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सुनना है और लिखना है, सुनना है लिखना। मैं फिर से बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। जितनी चीजें बता रहा हूं उतनी जानकारी रख लो, और जब कोई पूछो तो उसको फेंक के मार दो, ये लो टेन थीटा, ये लो साइन थीटा, और ज्यादा बकवास मत करो, ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने, अगर मैं कहता हूं साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री, मतलब 0 से 90 के बीच में आएगा एंगल वो। अब सबको फील करा रहे हैं क्या है मतलब, 0 से 90 के बीच में आएगा, यानी कि साइन 30 की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ये है कहने का मतलब। मैं आपको बताऊंगा अभी कितनी होती है, जैसा कि आपको पता है साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी वैल्यू होती है, 1/2। यानी कि 1/2 क्या है, पॉजिटिव है। ये निगेटिव भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, लेकिन यहां नहीं होगा। यानी कि 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यू क्या होंगी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये इसका मतलब था, ऑल पॉजिटिव। लेकिन जब हम आएंगे 90 से 180 के बीच में, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, 90 से 180 के बीच में केवल और केवल साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये केवल पॉजिटिव होते हैं, केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएगी। यानी कि अगर कोई एंगल फॉर एग्जांपल मैंने लिख रखा है cos 120 डिग्री, अब cos 120 डिग्री 90 और 80 के बीच में होगा, 180 के, यानी कि इसकी वैल्यू जो कि होगी कैसी होगी, आप तुरंत बता दोगे निगेटिव होती है, तुरंत बता दो, क्योंकि साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इतनी इसकी जरूरत नहीं ज्यादा यहाँ पे समझने की, इतना समझना था हमको केवल। अब इसी प्रकार मैं कह दूं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल और केवल टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो याद रखना फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यानी ये दो चीजें केवल पॉजिटिव होंगी, बाकी सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। आ रही बात समझ में, भाई साहब बात समझ में आ रही है, एक बार ताली बजा दो, अरे बजा दो यार, बात समझ में आ रही है, अपने लिए बजाना चाहिए, क्योंकि तुमको समझ में आ गया। ये सौभाग्यशाली है तुम्हारा दिमाग, भगवान ने तुमको जो बनाया है कि एक बार में समझ में आ गया। कुछ लोगों को नहीं आता है, लेकिन तुमको आया है, इसलिए खुद के लिए ताली बजाया करो जब तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, खुद को थैंक यू बोलो, समझो, सीखते जाओ धीरे धीरे चीजें। ये हो गया काम। ये अभी हमने क्या बता दिया आपको, ये गेम बता दिया। अभी अपन का टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टॉपिक ये है। अब मैं ये इसलिए लिख बता रहा था कि जब हम एंगल यूज करेंगे 90 90 90 खेलेंगे, तो हमें पता होना चाहिए 0 से 90 का मतलब क्या होगा, इसके बीच। अगर मैंने आपसे कहा 90 माइनस थीटा, अब वो थीटा कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है। अगर 5 डिग्री भी है तो 90 माइनस 5 कर दोगे 85, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो, क्योंकि 0 से 90 के बीच जितने एंगल होंगे सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं।
अब बात समझ में आ रही है? यानी हम जो समझने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्जन में, कौन सा सब करने जा रहे हैं, वो आपका इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज हम आपको यहाँ थोड़ा सा समझाते हैं। चलिए आइए और ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्जन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के कन्वर्जन। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री के कन्वर्जन के लिए हम आते हैं पहला कन्वर्जन। दो तीन चीजें क्लास में ही लिखिए और याद करते जाइए। क्लास में ही लिखिए, क्लास में याद करिए। साइन थीटा, समझना बात को। तो पहली चीज मैं अगर आपसे कहता हूं ये कन्वर्जन है, साइन किस में बदलता है, तो आप लिख लिया करो साइन किस में बदलता है। ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो, क्या दिक्कत है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जिनको नहीं समझ में आती, साइन बदलता है किसमें, कॉस थीटा में। साइन का अपोजिट कॉसेक है। 90% लोग यहां गलती करेंगे, लेकिन साइन बदलता किसमें, चेंज किसमें होगा, कॉस में बदलेगा। इसी प्रकार कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार टेन किस में बदलेगा, टेन थीटा बदलता किसमें है, बदलेगा किसमें, कॉट थीटा में। यस। और कॉट थीटा किस में बदलेगा, तो टेन में बदलेगा। टन 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 तारा। गाना सुना भैया जी? नहीं सुने हो? हाँ सुनते रहा करो। बदलेगा किसमें, टेन में। और इसी प्रकार अगर हम आपसे कहते हैं सेक थीटा किस में बदलता है, तो वो बदलता है आपका कॉसेक थीटा में। और कॉसेक थीटा किस में बदलता है, तो आप कह सकते हैं कॉसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में। समझ में आ रही है? कॉसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में। अब ये बदलता है तो कैसे बदलता है, जरा इसको भी समझते हैं जरा। ये तो हमने समझ ही लिया इसको, अब जरा इसी में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो जब समझने का प्रयास थोड़ा सा और करेंगे तो यहां पर एक चीज आएगी बात, और वो ये आएगी कि साइन थीटा को बदलना है तो रूल देखिए, साइन 90 माइनस थीटा आपकी बुक में लिखा होगा। क्या लिखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा। और आपसे पूछा जाएगा किस में बदलेगा, तो आप ध्यान रखना 90 से चेंज जब होता है तो वही बदलने का रूप है। देखो मैं आपको भी आपके लेवल के हिसाब से बता रहा हूं, 11 जब पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। 90 माइनस थीटा बदलेगा, तो मैंने अभी बताया साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। तो तुरंत आप बोलोगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये जो एंगल थीटा था, यही थीटा क्या हो गया, बाहर आ गया। वैसे ही मैंने आपसे कहा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा गुरु, तो आप तुरंत बोलोगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार मैं अगर आपसे कहता हूं ये बताओ गुरु कि भैया सेक या टेन पहले कर लेते हैं, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा 90 में बदलता है, लेकिन tan बदलेगा तो किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। तो हम कह सकते हैं ये है कॉट थीटा। इसी प्रकार मैं अगर आपसे कहता हूं कि यहां पर कॉट 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, तो आप तुरंत कहेंगे ये tan थीटा में बदलेगा। बोलो किस में बदलेगा, tan थीटा में। सेम एज इट इज अगर आप जाते हैं, लाइट क्या गई है क्या, हाँ लाइट गई है, चलिए कोई बात नहीं, लाइट गई है, देखते हैं कितनी देर में कार्यक्रम चलेगा, इन्वर्टर तो चल ही रहा है, बस डिप ना कर जाए ऐसा। तुम अपना कार्यक्रम करते रहना, लगभग हो गया होगा, एक बार कर दीजिए एक बार। टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया। अब इसी प्रकार मैं अगर आपसे कहता हूं सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किसमें बदलेगा, कॉसेक थीटा में बदलेगा। एंड सेम एज इट इज अगर मैं आपसे कहता हूं कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ये बदल जाएगा सेक थीटा में। ये आपके कन्वर्जन में पढ़ने जरूरत पड़ने वाले क्या हैं, फॉर्मूले हैं मेरे दोस्त। नोट कर लो इन्हें, इन्हें नोट कर लो। क्लियर है? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो जल्दी से लिख लें, जल्दी से लिखें जल्दी से। YouTube वाले लोग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी दुख समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थोड़ी चाहिए पी लीजिए, क्या बात है, चाय का आनंद ही अलग है। और चाय को खींच कर पीने का आनंद अलग है, जानते कैसे,
आहा, क्या बात है, पकौड़ी नहीं खा रहे हो यार गुरु तुम। हम्म। बउआ जो मिल रहा वही कर लो तुम, समझो, ज्यादा नेतागिरी नहीं करना, बहुत मार खाओगे। आगे आओ, अब आगे आएंगे। ये हो गया, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बतानी है, फिर क्वेश्चन की बम्बार्डिंग होगी। लेकिन उससे पहले आपने थोड़ी बहुत चीजें के बारे में जानकारी ली होगी। तुम फोटो ले लिया करो, खींच मेरी फोटो, पिया। ठीक, आगे आते हैं, अब इसको बाद में कर लेंगे। अब अगली डेट डाल लीजिए, एक और काम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो थ्योरी वाला काम निपटाते हुए चलो, ठीक है ना। पकड़ बनाओ चैप्टर में, और उस पकड़ बनाने के लिए अगला काम क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में थोड़ा देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, माना कि आती है आपको, तुम्हारी आती नहीं, हमारी जाती नहीं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आती है। हाँ, हाँ, वो बोरिंग तो है ही है। अब बोरिंग तो रहेगा, इंस्टाग्राम चलाने में बोरिंग नहीं लगता है तुमको, रील देखने में तुमको बोरिंग नहीं लगता गुरु। अरे तुम हमें ना बताओ, हम सब जानते हैं तुमको, रात रात में छुप छुप तुम गूगल चलाते हो। अरे गुरु हमसे न छिपाओ, तुम हमको ज्ञान बता रहे हैं सागर जी, इनको समझाइए, हमको नेतागिरी दिखा रहे हैं सागर जी। देखिए टेबल बनाते हैं सबसे पहले हम, 0 डिग्री हो गई, 30, ये बनाते चलिए साथ में, बनाइए बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए, साथ में बनाइए मेरे, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर मजा आएगी, फिर मजा आएगी गुरु। इसके बाद मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर मजा आएगी, ठीक है। इसलिए पहले आप इसको कर लो, इतना मेरे साथ इतना कर लो, इतना बिलीव करो, इसके बाद फिर मजा आएगी। और क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन नहीं ले, भागना नहीं है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, रेशियो हम, और ये बिल्कुल रट डालना है यहीं पे। इधर कितना आएगा, 0 डिग्री, इधर करना है 30 डिग्री, इधर करना है 45 डिग्री, इधर करना है 60 डिग्री, इधर करना है 90 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, अब अपन को क्या करना है, इधर लिख लेना, टेबल बिल्कुल रट्टा मार लेना है, रट्टा मार लेना है। कोई बदतमीजी करे, क्वेश्चन पूछे, फेंक के मारो टेबल उसके मुंह में, मतलब वो वाली टेबल में फेंक के मार देना भैया, कि हमने टेबल बोला, तुमने घर में गए मम्मी पापा का, हमने यार आज, फिर मम्मी पापा फेंक फेंक मारेंगे बउआ तुमको। अरे बउआ याद होगी, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, याद कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं याद होगी, हैं? गाना याद हो जाता है कि नहीं आ जाता, तेरे मस्त मस्त दो नैन, याद होता कि नहीं होता है। इसे याद कराएंगे, तुम टेंशन ना लो, सब याद होगा, सब कुछ होगा बेटा, करने से होता है, तो करते रहो धीरे धीरे, सब होगा। पहला कौन सा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, इधर टेन थीटा, इधर कॉट थीटा, इधर सेक थीटा, इधर कॉसेक थीटा। इतना कर लिया साहब हमने, इतना कर लिया हमने। सनम जन्म जन्म साथ, जल्दी लिखो भैया, जल्दी लिखो। एक गाना सागर जी सुना तुमने, अभी ना जाओ छोड़ कर, अभी ये दिल भरा नहीं, अभी ना जाओ। तो तुमको देखने के बाद यही मेरे अंदर गाना ख्याल आता है। तो अब देखो बना लिया है, अब देखो आओ मुद्दे में आओ। सबसे पहले अपने को तो घबराना नहीं है, ये सुना होगा तुमने। इसका मतलब क्या है, अब देखो इधर बेटा, देखो इधर बेटा रन्नो, इधर देखो। साइन 0 डिग्री की कोई तुमसे वैल्यू पूछे क्या होती है, तुम उसके मुंह फेंक के मारना, 0। क्या होती है, 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और लुका हो गए वो, हाँ आगे वो आगे वो। साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आपसे कोई कहता है साइन 30 की वैल्यू बताओ, अभी ट्रिक बता देंगे बाद में, अभी इसको पहले समझो, ट्रिक भी आती है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 सोचते ना, आधा, हाफ कहते हैं ना, 1/2। जब कोई आदमी आधा होता है ना दिमाग से, हाफ क्रैक माइंडेड होता है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो उनके लिए 1/2 शब्द का प्रयोग किया जाता है, 50%। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 होती है। कितनी होती है, देखो जितना टाइम तुम ट्रिक याद करने में लगाओगे ना,
उतनी देर में तुमको टेबल याद हो जाएगी। आधे लोग इतने मूर्ख होते हैं, ट्रिक के पीछे पड़े जा रहे हैं। ट्रिक बता दो भैया, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। जीवन में शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता हासिल करने के लिए तुम्हें लंबी ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी और उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो उसी को करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये 6 याद हो गई? नहीं याद हुई? फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। साइन 30 1/2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है और 45 की 1/√2 होती है। कॉस की याद नहीं करते हैं, जो साइन की 90 की होती है वही कॉस की 0 की होती है। उल्टा कर दो, यानी कि कॉस अगर कोई पूछे 0 की वैल्यू क्या होगी तो 1 होगी, यही वाली। इधर कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3/2 थी, यही कॉस की क्या हो जाएगी? 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। यानी कोई पूछे कॉस 30 की वैल्यू बताओ तो क्या बोलोगे? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। यानी कि साइन और कॉस में 45 क्या होता है? सेम होता है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? जो 30 की होगी चेंज हो जाएगी ना। 30 60 में चेंज होता है, 0 90 में चेंज होता है, 45 सेम रहता है। तो भैया 30 वाली आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, साइन 0 की तरह। ये हो गया। अब tan पे आ जाओ। एक चीज और समझना, आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे उनमें से एक और चीज समझना, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही होता है, लेकिन tan बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। बोलो कैसे? बोलो कैसे? लेकिन ये होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूं। अच्छा ये बताओ, साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब हाइपोटेन्यूज कट जाएगा तो कितना बचेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यही होता था tan थीटा। मतलब बात सही है। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। होता है tan थीटा। तो tan थीटा की बात अगर की जाए तो साइन की जो वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा tan थीटा का। यानी tan 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर दो, और 0 अपॉन जब 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। tan 30 की वैल्यू तुमने याद करी होगी कितनी? 1/√3। क्या याद की होगी? 1/√3। कहां से आई 1/√3? ऐसे आएगी क्योंकि साइन अपॉन कॉस करोगे तो 1/2/√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। इसीलिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 45 की वैल्यू तुमने याद की होगी, होती है 1। कैसे? क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√3, cos 45 वैल्यू 1/√2, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। tan 60 की वैल्यू तुमने याद की होगी √3, और tan 60 की वैल्यू √3 जरा चेक कर लो, साइन अपॉन कॉस में तो √3/2 और 1/2, 2 से 2 कटे, कितना बचेगा? और tan 90 की वैल्यू तुमने सुनी होगी इनफिनाइट, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन या इनफिनाइट, वो क्यों? क्योंकि 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 किसी की संख्या के नीचे एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे हैं भाई साहब? वो केवल मुर्गी के नीचे एग्जिस्ट करता है, यानी अंडा। नहीं समझे? कल तक समझ में आएगा। ठीक है आगे आओ। tan का उल्टा होता है cot। तो जो tan की वैल्यू 0 की है वो cot की 90 की, और जो cot tan की 90 की होगी वो क्या हो जाएगी? ऐसा होगा कुछ मामला क्या? इसमें ऐसा नहीं, इसमें अपोजिट होगा। इसी का tan का उल्टा cot होता है, तो tan का उल्टा cot होगा। तो ध्यान रखिएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर 1/0 हो जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइन। यहां कितना हो जाएगा? cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन। इसी प्रकार इसकी वैल्यू 1/√3, इसको जब उल्टा कर दोगे तो कितना बन जाएगा? √3। इसको उल्टा करते जाना बस। 1 का उल्टा 1 ही होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए cot 45 वैल्यू 1। इसकी 60 की बात करोगे तो 1/√3, और 1/0 का उल्टा करोगे तो फिर ऊपर चला जाएगा 0, तो यानी cot 90 बराबर क्या होगा? 0। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। हाँ बताओ। अरे यार ये बताओ, tan बराबर क्या था? tan थीटा का मतलब ये है कि इनफिनाइट, इसका मतलब क्यों था? 1/0 था, तभी तो आया होगा। और जब इसको उल्टा करोगे तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 में कोई दिक्कत नहीं, 0 लिखा रहने दो। आगे बढ़ते हैं। सेक किसका उल्टा है भैया? कॉस का।
तो इधर कॉस की वैल्यू तुम ये 3 याद करो, नीचे वाली नहीं याद करनी है, किसी को नहीं याद करनी, उल्टा कर देना वहीं पे। अगर आपसे कहते हैं सेक 0 की वैल्यू बताओ, तो कॉस की तुरंत तुमको याद है 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू √30 वैल्यू कितनी, √3 बाई, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, 2/√3। अगर हम बात करते हैं 45 वैल्यू कितनी 1/√2, तो सेक की वैल्यू उल्टा करोगे तो कितनी आ जाएगी √2। और अगर हम बात करते हैं सेक 60 डिग्री वैल्यू कितनी है यहाँ पर कॉस की 1/2, तो इसकी उल्टा करो कितनी आएगी 2, यानी कि सेक 60 की वैल्यू होती है 2। और यहीं पर 90 की बात करोगे 0 है तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफिनाइट। समझ रहे हैं भैया जी? टेंशन ना लो, सब रिकॉर्डेड मिलेगा, आराम से बिल्कुल रोक 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 तुम याद करना, सब मिलेगा तुमको। तुम्हारे लिए तो कलेजा निकाल के रख सकता हूं मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए जान हाजिर कर देंगे, जान। बस तुम मांग ना लेना, मांगना नहीं, जानने दिक्कत जाएगी देने में फिर। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा 1/, जब 0 करोगे तो नॉट डिफाइन, 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइन। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहते हैं कि कॉसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो कॉसेक में उल्टा हो जाएगी, कितना हो जाएगी 2। उल्टा करो ना 1/2 को, 2 ऊपर चला गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा का 8, एक गाना आया था ना 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। और आगे, अरे तो कुछ नहीं आता तुमका, गाना नहीं आता। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 को √2, और √3/2 को करोगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। इस प्रकार हमारी टेबल तैयार हो चुकी है। बोलो सत्यनारायण की जय। पहला अध्याय समाप्त हुआ, ये दूसरा अध्याय है। कछु ले पाए हो तुम, लिया करो थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह, बादाम काजू पिस्ता, और कुछ न चीज लेना, सुबह सुबह ये लिया करो, चने खाया करो, पानी पिया करो। सुबह जाते हो कि नहीं जाते हो, कहाँ टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, वहाँ तो सब जाते हैं सुबह सुबह, टहलने भी जाया करो। चलो वापस आते हैं। तो वापस भैया इतनी चीज समझ लिया अपन ने टेबल समझ लिया, तरीका क्या है, ट्रिक जानना चाहेंगे क्या, क्या करेंगे जान के, डायरेक्ट याद करो यार। इंटेलिजेंट लोग फालतू की बात नहीं सुनते हैं, अगल बगल कोई ट्रिक कहे कंटाप फेंक के मारना। देखिए इतना समय थोड़ा ना अपन के बाद ट्रिक में वेस्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बैठ के उसमें हम। याद करिए डायरेक्ट, ठीक है? जब ना याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले वीडियो में ट्रिक बताई जाएगी तुमको, ठीक है? लेकिन हमारे सागर जी इंटेलिजेंट हो, कह रहे ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक नहीं चाहिए। तो आगे देखते हैं। हाँ, लोग ये तो पूछेंगे यार ये सागर कौन है, इसको कमेंट दिखाओ, एक बार चेहरा बताओ, ये सागर कौन है। लोग सागर का चेहरा जरूर देखना चाहेंगे, एक दिन तुम आओगे, प्रकट हो जाओगे सामने, फिर कहेंगे ये सागर है, सागर जैसी जुल्फों वाली, ऐसा कुछ गाना है ना। अरे आंखों वाली है, सागर जैसी जुल्फों वाली नहीं, आंखों वाली है, बहुत याद रखते हो। तो भैया ये हो गया, फोटो खींच लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हमारा हो गया टेबल का, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी कि हमने कन्वर्जन सीख लिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीख लिए। अब आते हैं थोड़ा सा आगे का कार्यक्रम देखने के लिए, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं, इस टेबल का ही यूज करना है, इस टेबल का यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहां जरा देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। क्या है क्वेश्चन? हमने अगर आपसे कहा ये बताइए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। तो अपन को ये पता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। साइन 45 की वैल्यू होती है कितनी भैया, देखो टेबल में दिखा देते हैं अभी आपको। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो अपन क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू रखेंगे 1/√2, और क्योंकि स्क्वायर लगा है इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, यहाँ प्लस लगाया जाएगा। सेम कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपको स्क्वायर करना आता है, क्योंकि सिर्फ आप ही को आता है, तो आप ही कर सकते हैं, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, और दोनों को क्योंकि जोड़ लेते हैं आप, तो आंसर आ जाएगा 1। समझ रहे हैं बात को? इतना लुच्चा क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा हमने।
तो भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं यार इतने लुच्चे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं साहब। अगला क्वेश्चन जरा देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ये बताइए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए जल्दी से। तो आप तुरंत कहेंगे कि हमें पता है, हम जानते हैं, बिकॉज वी आर वेरी टैलेंटेड, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है वैल्यू, अब याद होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से टेबल में देख के बताइए। cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और cot 60 की वैल्यू क्या होगी, तो tan की जो होगी उसकी उल्टा होगी। और tan की क्या थी, tan 60 की वैल्यू थी √3, तो √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3। क्या यही रहा, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का 12, 4 3 में जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 9, 3 इंटू 4 4, 9 प्लस 4, क्या आप सभी का 13/12 आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, वरना अपनी अपनी किताबें फाड़ दें, किताबें फाड़ के स्वाहा कर दें। सत्यनारायण का तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त हो जाएगा और तुम झेल नहीं पा रहे हो। क्लियर है भैया जी, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। छोटा सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं यहाँ से, जरा कन्वर्जन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ यार बताओ इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड दिस, क्या आपको बताना है, साइन 63 अपॉन कॉस आपका 27 डिग्री है, इसका आंसर क्या होगा। अब आप तुम सोच रहे होगे यार इसकी वैल्यू तो हमने पढ़ी नहीं, लेकिन वी नो द कन्वर्जन, हमें तो पता है ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक को बदलना है। किसको चेंज करोगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले में। सागर जी मजा कहाँ आता है करने में, नीचे की ऊपर, ऊपर आता है, तुमको ऊपर मजा आता है, कोई बात नहीं ऊपर करो। नीचे नहीं आता है, नहीं मतलब चेंज करने में, ऊपर जहां कंफ्यूजन ना हो वहां करो। तो हम कंफ्यूजन नहीं हमको साइन थीटा में, तो हम साइन थीटा करेंगे। अब बदलने वाला आ रहा है, कन्वर्जन वाला आ रहा है, तो नीचे वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, नहीं बहुत मार पड़ती है। हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे छेड़छाड़। अब साइन को बदलोगे तो किसमें बदलेगा, साइन बदलोगे तो किसमें बदलेगा, साइन किसमें बदलता है। अब आपको ध्यान से देखना है, हमने अगर आपसे कहा था कि cos थीटा अगर लिखना है तो cos 90 माइनस थीटा कर दिया जाए, cos 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये क्या लिखा है, साइन लिखा है, तरीका समझो, ये साइन लिखा है, इसको मान लो क्या है, ये थीटा है, मान लेते हैं थीटा है, तो जो थीटा था उसकी जगह हम लिख दिया जाए तो अगर ये वाला रूप बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो क्या मैं इसको cos 90 माइनस क्या 63 लिख सकता हूं, अगर ये लिखूंगा तभी तो ये बना होगा जाके ना साइन 63, ऊपर ये लिखा था। अब जैसे ये लिखा हमने, ध्यान से देखो, गौर से देखो, 90 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 60 करोगे तो 27 डिग्री आता है, और नीचे क्या लिखा है 27 डिग्री लिखा है, दोनों कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो आएगा 1, दैट्स योर आंसर। अरे छोड़ो अभी सब छोड़ो, जो बता दिया है बस साथ साथ सत्य है, परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो रही है तुमको, बस ग्रहण करो इसे प्रसाद के रूप में, ज्यादा आदान प्रदान नहीं करते हैं वरना ऊपर नीचे से निकल जाता है, इसको ध्यान रखें, ग्रहण करें, ठीक है। तो इतना रखेंगे, इसको यहीं पे रोकते हैं प्रक्रिया को, आगे कार्यक्रम को आगे रखा जाएगा, और कल से चालू होगी धुआंधार फाइटिंग। बेसिक हमने आपको काफी कुछ बता दिया है, कल हम आपको आइडेंटिटीज बताएंगे, और वहीं से शुरू होती है क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। अभी तो चल रहा था ये सब, मौज मस्ती थी, ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेला जा रहा था, बट फ्रॉम टुमारो
we will discuss the most important segment of the trigonometry, that is called trigonometry identities, from where the question will come out from in a board examination. So let us see, देखते हैं कल क्या होता है. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.